हेलो एंड नमस्कार। एमएससीसी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसे लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके पिछले वीडियो में देखिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब बताए हुए थे। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे होता है एप्लीकेशन, उसी को आज देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया और जेईई मेंस का और एडवांस का भी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलिए उतना बातचीत न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आज बताएंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स दूसरा क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन आपका सोचने का जो नजरिया है गलत है। क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। सिंपल जो होता है एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये तीनों टॉपिक पे काम करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स एक क्या हो गया, 2 6 8 4, मैट्रिक्स ये ए हो गया। मैट्रिक्स बी मान लेते हैं 7 2 1 3, ये 2 मैट्रिक्स है। बोलेगा कि ये मैट्रिक्स का एडिशन होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एडिशन होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन जो है ये क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन कर सकते हैं, अन्यथा एडिशन नहीं कर सकते। जैसे ये क्या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तभी ये इसका जो ऑर्डर है क्या है, सेम है। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं a प्लस बी। और एडिशन जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, A11 ये हुआ, इसका A11 ये हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हुआ, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यही हुआ क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडिशन होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन याद रखेंगे कि कंडीशन होता क्या है। तो कंडीशन क्या याद रखेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडिशन देख लिए। उसके बाद अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे आप एडिशन देखे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही है।
तो इससे रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको समझने में या कुछ भी चीज़ में परेशानी नहीं हो। तो देखिए ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कुछ एडिशन के जैसा ही है। वो सबसे पहला कंडीशन क्या बताए थे एडिशन में, वही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये ले लेते हैं 9 6 8 4। पी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 4। देखिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या, a माइनस बी। क्या बोले थे, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन देखिए कर रहे हैं, 9 में से 2 घटाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 माइनस 3 5 हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और एक बात और याद रखिए कि जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये भी उतना ही ऑर्डर का होगा, 2/2 ही ऑर्डर का होगा ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन भी समझ गए। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सबसे हार्ड ऐसे बच्चा को मल्टीप्लिकेशन लगता है। मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम जो बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसानी से बताएंगे कि आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला जो है कंडीशन याद रख होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडीशन याद होना चाहिए। जो जैसे a इंटू बी करेंगे, या ये जो है ये, इसको सबसे पहला कंडीशन जो होगा जैसे a का कुछ मान लेते हैं, ऑर्डर है, a का ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर का, और b का जो ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर का। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सबसे मेन कंडीशन यही है मल्टीप्लिकेशन में। यही बच्चा नहीं समझ पाता है कि मल्टीप्लिकेशन आखिर कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। इसी को लेकर के बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ है, क्या है, कॉलम कितना है 2 है और रो कितना है 2 है, बराबर है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो दूसरा जो बताए थे कि इसका जो ऑर्डर बनेगा, ये इसका जो बच गया क्या हो गया 2×3 का ये ऑर्डर बनेगा, ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया 2 3 4 7 8 9, ये कितने में कितने ऑर्डर का है, क्या 2 रो है 3 कॉलम है, और बी मान लेते हैं 4 3 2 9 6 8 7 2 1, ये कितने का कितने 3/3 ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो आप देखिए पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का क्या रो कितना 3 है। अब देखिए यहाँ बराबर है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन संभव है, मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। और इसका जो ऑर्डर होगा, ये जो बच गया 2/3 ऑर्डर का, ये होगा। तो सबसे पहले कंडीशन याद रखिए, उसके बाद जो ऑर्डर बनेगा ये याद रखिए। उसके बाद अब आइए कि मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाए।
अब इतना तो अभी समझ रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये समझते थे। लेकिन अब आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आखिर करेंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल से लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 2 4 6 5, ये एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स बी 3 4 1 0, ये दो मैट्रिक्स है। ये कितने 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन संभव है, हाँ है, मल्टीप्लिकेशन संभव है, और ऑर्डर कितना बनेगा 2 ऑर्डर का। चलिए अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। चलिए ए बी, अब देखिए सबसे देखिए मल्टीप्लिकेशन में जैसे सबसे पहले तो कंडीशन याद रखना है, उसके बाद जो कितने व कितने ऑर्डर का बनेगा वो याद रखना है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन करना सिखाते हैं कि कैसे करें। तो देखिए ये इसका रो और इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, A11 एलिमेंट बनेगा। और उसके बाद ये रो और इस कॉलम को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम को, और लिखेंगे कहाँ, रो में लिखना है। कहाँ लिखना है, रो में लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा रो इसका हुआ ये, और इसको करना है मल्टीप्लाई इसके कॉलम से। कहाँ लिखेंगे, दूसरा रो को कर रहे हैं तो इसलिए दूसरा रो में लिखेंगे R21। इसके बाद इसका दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम के साथ करेंगे, कहाँ लिखेंगे, A22 यहाँ लिखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए वही बात कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को सब हमेशा करना है। देखिए 2 × 3 प्लस 4 × 1, ये हो गया A11 एलिमेंट। उसके बाद फिर करना है 2 × 4 प्लस 4 × 0, ये हो गया A12 एलिमेंट हो गया। उसके बाद A21 एलिमेंट लिखेंगे 6 × 3 प्लस 5 × 1। उसके बाद ये A12 एलिमेंट हो गया। इसके बाद ये करना है, इसको करना है इसके साथ 6 × 4 प्लस 5 × 0। अब जो आएगा इसी को आंसर हो जाएगा यही, कितना 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद 18 और 5 23, उसके बाद 24 + 0 24 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऑर्डर 2x2 ऑर्डर का दिख रहा है। तो ये तो आसान एग्जाम्पल था, तो आप बना लिए। बहुत बड़ा डिफिकल्ट जैसे 4/3 ऑर्डर का दे दिया, कोई कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि, ऐसे दिया और क्वेश्चन दिया और बनाना स्टार्ट मत कीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लाई कहाँ होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, अगर होगा तो करेंगे। और ये जो है ये हो गया, ये हो गया, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। और डिवीजन होता नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो में जो और ढेर सारा प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन का है, सब कठिन प्रॉब्लम और PYQ जो है, जितना भी JEE मेन इससे रिलेटेड JEE मेन और एडवांस का जितना भी प्रॉब्लम है सब करेंगे। और जितना भी PYQ, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड में 12th में 75% होना भी जरूरी है, इसलिए साथ ही साथ बिहार बोर्ड को भी लेकर के साथ ही साथ चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।